तो आज बताते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। ठीक है, यौगिक के बारे में हम क्या बताए थे आप लोगों को, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, और जो कि अपने मूलभूत तत्वों के गुण से इतर दूसरे प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैसे आप सोडियम लीजिए और दूसरा तत्व क्या ले लीजिए, क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम के बारे में जान रहे हैं आप लोग, क्या है सोडियम? सोडियम को आप जैसे ही हवा में रखिएगा वो क्या होगा, वो जल पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि उसमें आग लग जाएगी। बस आप रख भी नहीं सकते उसको, केरोसिन और अन्य चीज़ों में डुबो के रखा जाता है, आप ऐसे सोडियम को निकाल करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ज्वलनशील है। ज्वलनशील ऐसा वैसा नहीं, अत्यंत ज्वलनशील, मतलब जिसको माचिस की जैसे पेट्रोल वगैरह कहते हैं ना, पेट्रोल गैस क्या है, ज्वलनशील है। लेकिन अगर गैस सिलेंडर वाला गैस आपको फैला हुआ रहेगा, नहीं जलेगा जब तक आप उसको माचिस या चिंगारी नहीं देते हैं। लेकिन सोडियम जैसे ही आप निकाल के हाथ में रखिएगा जल पड़ेगा, समझे, हाईली फ्लेमेबल होता है, समझ गए। दूसरी तरफ आप ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन एक तरह से पॉइजन होता है, जहर, जिसका काम अक्सर आप जब आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहरों में, जहाँ की जो हम लोग पानी पीते हैं, तो वहाँ पे सीवर लाइन में पानी आता है ना, उसका ट्रीटमेंट होता है, और उस ट्रीटमेंट में उसमें पानी में क्या दिया जाता है, क्लोरीन गैस दिया जाता है। क्लोरीन गैस देने से क्या होता है, उस पानी में के अंदर जो मौजूद क्या है, बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो क्या होते हैं, खत्म। समझ गए। तो वो एक तरह से कीटनाशक के तौर पे, जहर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं करते। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया जाता है तो पता है क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग व्यवहारिक रूप में क्या कहते हैं, अरे आज आप लोग सोडियम क्लोराइड को खा पी के आए हैं कि नहीं? अरे दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, नमक। हम लोग जो नमक खा रहे हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या नमक को हाथ पे रखेंगे तो वो जलेगा? क्या नमक को खाते हैं तो हम मरेंगे? ऐसा कुछ होता है? नहीं है। तो सोडियम का गुण क्या था, क्लोरीन का गुण क्या था, और नमक का गुण कुछ और आ गया। ठीक है, और ये भी बात है कि नमक का हर एक दाना आप तोड़िएगा और उसका जब केमिकल फॉर्मूला निकालिएगा तो वो क्या आएगा, NaCl। इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। समझ गए। तो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में, हर एक यौगिक में उसके तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। अगर कोई पदार्थ है NaCl है, ठीक है, NaCl हमारे यहाँ से भी लीजिएगा तो एक क्लोरीन और एक सोडियम मिलेगा। आपके यहाँ से भी, फैक्ट्री के यहाँ से भी, बड़े लोग छोटे लोग कहीं भी लाइएगा, क्या हो जाएगा, NaCl में कभी ऐसा नहीं होगा कि Cl बढ़ गया चाहे सोडियम घट गया। समझ गए। वो अनुपात क्या होगा, 1:1 रहता है, वो हमेशा हर जगह वही रहेगा। तो ये थी परिभाषा किसकी, यौगिक। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, हाँ, दो या दो से अधिक अनिश्चित, हाँ, उसका कोई अनुपात नहीं होता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो कभी दूध ज़्यादा पड़ गया, कभी चीनी ज़्यादा पड़ गया, कभी चीनी दिए ही नहीं, कभी चाय पत्ती कम दिए, है कि नहीं। तो चाय भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप का बन जाता है ना। तो मिश्रण में क्या होता है, कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है, और वो अपना स्वरूप परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा ये भी निश्चित नहीं। तो हम लोग क्या देखें, एक तरफ यौगिक देखें, एक तरफ देखें मिश्रण। अब हम लोग इसमें जो डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, तो पहला तो हम लोग जान गए
कि मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जबकि इतने में ही थोड़ा सा अनिश्चित में से अ हटा देंगे, एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यौगिक। यौगिक और मिश्रण में ये एक मुख्य अंतर है। दूसरा है कि हम जो ये है क्या नाम है, मिश्रण है, उसको साधारण तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें आपको सिंपल सी बात, चाय, ठीक है, अगर चाय की बात करें तो उसमें क्या हम लोग चीनी अलग नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको जलाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर एक अच्छा फिल्टर अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें तो मालूम होगा कि उसका जो चाय का लाली है वो भी हम लोग अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्या बच जाएगा, शुद्ध पानी और चीनी बच जाएगा, चीनी भी बिल्कुल शुद्ध पानी अलग। तो हम लोग अब जैसे हम लोग गेहूँ और चावल मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, मिश्रण होता है ना। उसको अलग करने के लिए हम लोग बिल्कुल आँख से देख देख करके अलग कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत क्या है, मिश्रण है। अरे हम आएंगे तो आप चीनी ज़्यादा दीजिएगा या कम दीजिएगा, आपकी मम्मी आएगी तो आप चीनी बढ़िया से दीजिएगा, ऐसा ही ना होता है। अरे आपके यहाँ एज ए गेस्ट पहुँचे तो आप क्या कीजिएगा, और सर है सर बहुत मारते पीटते हैं, नहीं, इनको कम में चीनी वाला देते हैं, थोड़ा सा नमक दे देते हैं, अमीर चाहिए थोड़ा सा दे देते हैं क्या, और भी पता नहीं सब दुआ उसके अंदर दे करके लीजिए सर, भगवान करे आप जल्दी बीमार पड़ जाइए ताकि क्लास से छुट्टी मिल जाए। ऐसा हम लोग छोटे थे मतलब मनाते थे, सर जी बीमार पड़ जाए छुट्टी हो जाएगी। तो मिश्रण में क्या हुआ, अनुपात तो निश्चित था नहीं, और हम चाहेंगे कि अगर उस शरबत में से चीनी अलग और पानी अलग कर लें तो क्या हो सकता है, तो चीनी पानी को क्या करेंगे, जलाएंगे, चीनी कहाँ रह जाएगा, कढ़ाई में रह जाएगा, और पानी कहाँ जाएगा, वाष्प बन के ऊपर, और उसको फिर जमा करके हम लोग अलग डिस्टिल वाटर बन जाएगा वो। तो चीनी अलग हो गया, पानी अलग हो गया, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ा नहीं, एकदम सिंपल। ये सब क्या बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल फार्मूलाज नहीं लगता है। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि भाई नमक तुमको दे दिए हैं, नमक में से क्या है, सोडियम है, आग लगने वाला, लगा दो आग दुनिया को, अब फोड़ते रहना नमक को, तोड़ तोड़ के बुकनी बुकनी उड़ा दोगे, गर्दा उड़ जाएगा नमक का, लेकिन सोडियम आपसे क्या वैसे अलग हो जाएगा, वो हाईली बॉन्डेड है एक दूसरे के। तो इसको सरल यांत्रिक तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। किसको किसको, यौगिक को हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि मिश्रण को हम लोग सरल यांत्रिक तरीकों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन अलग नहीं होगा, लेकिन कब, जब रासायनिक प्रक्रिया करवाएंगे तब जाके वो अलग, समझ गए। जैसे हम लोग जिंक सब हम लोग बनाते हैं ना लैब में, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन बनाते हैं ना, हाइड्रोजन बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जिंक सल्फेट ZnS मिलाते हैं, और वहाँ पे क्या कहता है, हाइड्रोजन अलग करके ट्यूब में रखते हैं, और माचिस जला के जब उसको देखते हैं तो पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, तो वहाँ हाइड्रोजन अलग हुआ, लेकिन क्या चून बीच करके वो क्या किया, जिंक रिएक्ट कर लिया किसी और चीज़ से, और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, समझ गए। जिंक अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, उधर क्या बच गया, हाइड्रोजन, समझ गए। तो इस तरह से यौगिक का हम लोग पृथक्करण का मतलब समझते हैं, अलग करना, दो चीज़ों में बांटना, वो क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो जो पृथक्करण है मिश्रण में, वो क्या होता है, यांत्रिक तरीकों से किया जा सकता है, जबकि यौगिक में पृथक्करण जो है यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों को रासायनिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है।
यह समान और विसमान हो सकता है। समान और विसमान का मतलब हुआ कि जैसे हम अगर आपको दे दे दूध और पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो कैसे घुल जाता है? बहुत अच्छे से घुल जाता है ना, प्रॉपर वे में, ठीक है। और वही क्या करें आपको, चावल दाल अगर मिलाने की बात करें, ठीक है, तो चावल दाल मिलाते हैं तो फिर क्या होता है? क्या वो एक दूसरे में एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से घुल जाता है क्या? नहीं। हो सकता है आप उसको पूरा जैसे भुजा बनाते हैं ना, भुजा बनाने वाले क्या करते हैं, सारा मसाला दे दिए, आपको ऐसे करके दे देते हैं, है कि नहीं? कैसा लगता है भुजा? अरे घटिया लगेगा, इस लगेगा कि सब मसाला क्या है, नीचे में है, उसको जब तक यूं नहीं घुमाता है अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपरली पूरा एकदम मस्त ऐसे ऐसे घुमाएगा, तब क्या होगा, सब जगह तेल मसाला इनमें उनमें सब जगह मिल जाता है। फिर जा कर के लगता है कि हाँ इधरों से उठाएं तो वैसा ही, इधरों से उठाएं तो वैसा ही। इस पर एक चुटकुला याद आ गया हमको, चलो सुनाते हैं। गाल पर से पहले हाथ हटा लीजिए तो निंदिया रानी आ जाएगी। तो बात दरअसल उन दिनों की है जब हम डॉक्टर हुआ करते थे। ओह माय गॉड, कई जन्म लिए हैं सर। अच्छा दूसरे जन्म की बात है, इस जन्म में मास्टर हो गए। तो आया कौन? आई लक्ष्मी। लक्ष्मी आई तो कही सर बहुत दुख है। सर हमको नहीं पता है, इतना दुख है। क्या क्या दुख है बेटा? सर यहाँ छूते हैं ना तो दर्द करता है। अरे यहाँ छूते हैं ना तो दर्द करता है। अरे यहाँ छूते हैं ना सर तो दर्द करता है। अरे यहाँ भी छू रहा है ना तो भी दर्द करता है सर। अरे बहुत सही में बच्चा कितना कष्ट में है, जहाँ छुओ वहीं दर्द। हम भी चेक किए, अच्छा बेटा होता तो इसे दर्द कर रहा था, हमने यहाँ से ना बराबर यहाँ सब फील किए कि लगता है डॉक्टर के पास आते ही दुख क्या हो गया, दूर हो गया। ऐसे करके पूछते पूछते हर जगह इन्ने उन्ने जिन्ने तिन्ने सब जगह पूछ लिए, कहीं ना बोली कि दर्द होता है। अब ये कामयाबी जो है ना हमको थोड़ा सा खलने लगा। हम कहे कि क्या कहेगी कि सर कौन इलाज किए, अभी तो दर्द नहीं करता है, फिर वहाँ जाएगी फिर कहेगी कि दर्द हो रहा है। हम परेशानी में, हम कहे अच्छा देखो हो सकता है ठीक हो गया हो। अंदर में हो रहा था ना कि फीस भी, अब दवाई तो कुछ लिखे नहीं है, अब जब लिखे नहीं है तो लक्ष्मी कहेगी कि लक्ष्मी किस बात का, ऐसे ही आए यहाँ ठीक हो गया, क्या आने का पैसा लेते हैं? कहीं ईमानदार तो थे ही नहीं, अंदर अंदर बना रहे थे भगवान कहूँ एक जगह दर्द उखड़ जाता ना तो कुछ दवाई लिख देते तो पैसा कुछ बन जाता। फिर कहे कि अच्छा बताओ कहाँ कहाँ, फिर से देखो तो कहाँ कहाँ दर्द, फिर कहे कि हाँ सर यहाँ दर्द किया, फिर यहाँ दर्द किया, हाँ जान बचा। हम कहे कितना दर्द, कितना दबाने पर दर्द है, करना ना हो रहा है एक प्रॉब्लम में। आखिरकार जब खोजते खोजते पता चला क्या कि दर्द कहाँ था, दर्द उंगलियों में था, समझे? तो हम बता क्या रहे थे आपको, समान और विसमान के बारे में, ठीक है। तो ये जो हम लोग मिलाने का काम करते हैं तो कई बार देखते हैं पूर्ण रूपेण चीज़ें मिल जाती हैं और कई बार क्या होता है अच्छे से नहीं। जैसे आप ये रख लीजिए, पानी में चूना अगर घोले तो चूना पुताई जब होता है, बेटा पैर ऐसे रखना है, बहुत गंदा है ना। अगर हम लोग चूना देखते हैं आप पुताई करते हुए उसको कैसा महसूस करते हैं, वो देखिए हर 2 बार पेंट मारेगा फिर इसको घुमाएगा, फिर मारेगा फिर इसको घुमाएगा, है कि नहीं? और यो आप देखिएगा ऊपर से अगर ढार दीजिए थोड़ा सा तो नीचे में मोटा मिलेगा, ऊपर में पतला मिलता है कि नहीं? इसका मतलब है, अच्छा क्या ऐसा दूध में होता है? नहीं होता है। हाँ। अरे भोर में जब मलाई जम जाता है ना
मलाई ऊपर में, हाँ मोटा, ऊपर का मलाई बढ़िया होता है नीचे में पतला। और ऊपर में पूरा फैट जो है ना वो आ करके फ्लॉट करते रहता है। वो इतना दूर हटा दीजिए, उसके बाद तो फिर वही। पूरी दुनिया एक जैसी है नहीं। लेकिन ऐसे अगर हम लोग सुबह की बात नहीं करें, अगर दूध वाला दूध लेके आता है तो क्या ऐसा कहते हैं कि ऊपर के दूध साइड कर दो, तर वाला दूध गड़ियाल मिलते हैं? नहीं क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे में इतने प्रॉपरली मिला होता है और उस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और ऐसा मिश्रण जो प्रॉपरली नहीं मिल सके वो क्या कहलाता है, मिश्रण। समझ गए? तो जो मिश्रण होता है वो कैसा होगा, समान भी हो सकता है और उष्मांग भी हो सकता है। जबकि जो यौगिक है उसका मिश्रण, वो उसका मिश्रण नहीं, यौगिक में कभी भी विस्मान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नमक आप ऊपर से हटाइएगा तो नीचे वाला नमक थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन मिलेगा, ऊपर वाला नमक क्या होगा, कम नमकीन। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होगा, समझे? तो मिश्रण क्या होगा, समान भी हो सकता है, विस्मान भी हो सकता है, लेकिन यौगिक क्या होगा, हमेशा समान। समझ गए? अगला है, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जाहिर सी बात है, अरे चूड़ा और मुढ़ी मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, चूड़ा मुढ़ी कहेंगे ना। घुगनी मिला दिए तो चूड़ा मुढ़ी घुगनी कहेंगे, या फिर मुढ़ी और घुगनी मिला दिए तो मुढ़ी घुगनी कहेंगे। कुछ नया नहीं ना कहेंगे। लेकिन तो वो हो गया मिश्रण। मिश्रण में जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं, दाल भात हो गया मिश्रण। तो भाई दाल भात, तो दाल अलग और भात अलग। लेकिन जो यौगिक है वो क्या होगा, वो अलग अलग नहीं कहलाएगा, वो बिल्कुल एक ही कहलाएगा। और जो पदार्थ इन दोनों दो पदार्थों के मिलने से वो जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा, एक नई चीज़ होगी, वो पुरानी चीज़ नहीं होगी। चूड़ा मुढ़ी वैसा नहीं होगा, जब मिलाए तो कुछ नया पदार्थ भी बन जाएगा। ठीक है, आगे का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।